अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 5 और 3 का लेक्चर नंबर 11 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको 10 तक समझ आ चुके होंगे। लेक्चर 11 बेसिकली सोसाइटी और सोशलाइजेशन के बारे में। टॉपिक 38 सोसाइटी और सोशलाइजेशन। सोसाइटी है क्या? सोसाइटी जो है बेसिकली एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल का जो कि परसिस्टेंट सोशल इंटरेक्शन की तरफ इन्वॉल्व होता है। उसमें लार्ज सोशल ग्रुप्स पाए जाते हैं जो शेयर करते हैं सेम स्पेटल और सोशल टेरिटरी को। अगर हम सोशियोलॉजी में देखें तो सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंटरलाइज करता है नॉर्म्स को, आइडियोलॉजीज को। सोशलाइजेशन जो होता है ये इनकम्पास करता है लर्निंग और टीचिंग दोनों को। अगर हम सोशल कल्चर कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सोशलाइजेशन जो है वो सोशल और कल्चर कंटिन्यूटी को अटेन करता है। अब देखते हैं सोसाइटी जो है ये भी बेसिकली सोशलाइज मतलब अभी हमने थोड़े से इसमें डेफिनेशन देख ली थी कि सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्शन। तो हम जब बात करते हैं जिसमें परसिस्टेंट सोशल इंटरेक्शन और होता है, इसमें लार्ज सोशल ग्रुप शेयरिंग कर रहे होते हैं जिसके अंदर सेम स्पेशल और सोशल टेरिटरी पाई जाती है। अब ये जो सोसाइटीज़ होती हैं ये कैरेक्टराइज करती हैं पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स को लेकर, जिसके अंदर हम बात करते हैं लोग जो होते हैं वो शेयर करते हैं डिस्टेंट कल्चर्स को, इंस्टीट्यूशंस को, जो कि सोसाइटी में उन्हें बता दिए गए होते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है इसमें आपके पेपर रिलेटेड कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था तो हम इसे स्किप कर देते हैं। ओके, आपके पास आता है सोसाइटीज या सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने सोसाइटीज को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन किया था। अब वो कैटेगरीज जो थी वो है, फर्स्ट है प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वो है जो फूड प्रोडक्शन कर रही होती है, जो कि इंसान के इस्तेमाल में आता है, एनिमल्स के इस्तेमाल में आ रहा होता है। हंटिंग और गैदरिंग आपके पास सेकंड आ गया। ये मेन फॉर्म है फूड प्रोडक्शन की उन सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ पे आप डेली कलेक्ट करते हो वाइल्ड प्लांट्स को और हंट करते हो वाइल्ड एनिमल्स को। हंटर्स जो होते हैं वो गैदर करते हैं, यानी कि वो आगे पीछे घूमते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं फूड को, जिसके नतीजे में वो कभी भी परमानेंट या यूँ समझ लें कि वो अपना घर नहीं बना पाते। सो वो क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप्स में रहते हैं, जहाँ पे उन्हें जो चीज़ मिल जाती है उस पे वहाँ पे वो उसे शिकार करते हैं और खा जाते हैं। अभी हम अगर बात करें तो हम इसे खाना बदोश कह सकते हैं। फिर आपके पास आता है फ्यूडल। फ्यूडल जो है ये एक ऐसा खाना बदोश है, सच इस तरह नहीं कि बट ये इन दैट सेंस के वो लोग घूमते रहते हैं। फिर आपके पास आता है फ्यूडल। फ्यूडल जो है ये एक सोसाइटी की ऐसी फॉर्म है जो कि बेस हुई ऑन ओनरशिप ऑफ लैंड। अनलाइक टुडे फार्मर, तो वेसल अंडर फ्यूडलिज्म वर बाउंड टू कल्टिवेटिंग द लॉर्ड्स लैंड। इस तरह होता था कि ये लोग अपनी ज़मीनों के मालिक हुआ करते थे। इनकी ज़मीनें जैसे आजकल आप देखते हो जागीरदार जो चल रहे होते हैं, लैंड लॉर्ड से होते हैं, वो अपनी ज़मीनें दे देते हैं दूसरों को जो उन्होंने रखे होते हैं। लोग उन्हें उजरत पे देते हैं, कभी कभार वीट के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, कभी क्रॉप्स के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। फिर इसके बाद ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके पास आ गई, यानी इंडस्ट्रियल आ गया। ये 15 और 16 सेंचुरी के दरमियान का एरा है जिसके अंदर इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो इमर्ज हुआ, उसमें फ्यूडलिज्म को उसने रिप्लेस कर दिया और ये ओपन कंपटीशन यहाँ पे आ गया मार्केट के अंदर। अगर हम देखें तो यूरोप ने एक्सप्लोरेशन की थी अमेरिकन पर, यानी कि अपनी उन्होंने मार्केट को बेहतर से बेहतर की तरफ किया है। अब यहाँ पे फॉरेन मेटल्स आ गए, सिल्क आ गए, स्पाइसेस आ गई। इस तरह यूरोपियन सोसाइटीज़ के अंदर अमेरिकन चीज़ें बिक्री हो गई। फिर आपके पास आता है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। ये वो सोसाइटीज़ हैं जो डोमिनेट करती हैं बाय इंफॉर्मेशन। इसमें हम बात करते हैं सर्विसेज की, हाई टेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम देखते हैं लर्निंग के प्रोसेस को और टीचिंग के प्रोसेस को। हम कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन जो है ये सोशल और कॉन्टिन्यूटी को अटेन करता है।
सोशलाइजेशन जो होता है वो हाईली कनेक्ट होता है ह्यूमन नीड के साथ। सोशलाइजेशन जो है एसेंशली रिप्रेजेंट करता है होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग को। अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू ग्रीन, सोशलाइजेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बच्चा जो है वो एक्वायर करता है कल्चर कंटेंट को। उसमें वो बात करता है सेल्फ होल्ड और पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहा होगा। अब इसी चीज़ को थोड़ा फर्दर डिफाइन किया हॉटन और हंट ने कि सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम देखते हैं नॉर्म्स के बारे में बात की जाती है, इसमें सेल्फ इमर्जेंस के बारे में बात की जा रही होती है। इसके बाद ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसमें यही था। अब चलते हैं लेसन नंबर 12 की तरफ। ये इस तरह हुआ है कि मैंने इसे फुल हाईलाइट किया, लेकिन मैंने सेव किया, लेकिन जैसे ही मैंने रीओपन किया तो ये सब कुछ गायब हो चुका था। सो अब हम साथ साथ हाईलाइट करते जाते हैं क्योंकि मेरे पास अब ये हाईलाइट नहीं रह रहा। एसिमुलेशन और अकमुलेशन। अब जब हम बात करते हैं अकल्ट्रेशन और एसिमुलेशन की, तो सबसे पहले हम देखें तो इसमें आपके पास क्वेश्चन आया था कि डिफरेंस बताना था और सिमिलरिटीज एज वेल बतानी थी। अब इसमें हम अगर देखें तो हमारे पास आता है सिमिलरिटीज में एक्सट्रेशन और एसिमुलेशन के अंदर डायनामिक प्रोसेस होता है। दोनों ही इंडिविजुअल और ग्रुप प्रोसेस को ट्रीट करते हैं। दोनों ही के अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट पाया जा रहा होता है। दोनों अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस था कि इसमें या तो ये बहुत डायरेक्शंस पे जाएगा, लाइक सेम ही हो गया, यूनिट डायरेक्शन और बहुत डायरेक्शन में मूव करता है। ये जी चेंज इन वैल्यू को रिक्वायर नहीं करता। अब यहाँ से हम थोड़ा डिफरेंस की तरफ चले गए, वहां तक हमारी सिमिलरिटीज थी, यहाँ पे हम डिफरेंस में आ गए। रिक्वायर चेंजेस इन वैल्यूज, इसमें से जरूरत नहीं होती, हर वैल्यू जो होती है वो एक्लटेड होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम एसिमुलेशन में देखें तो यहाँ पे हमें चेंजेस ज़रूरत होती हैं। यहाँ पे रेफरेंस ग्रुप जो होता है वो उसमें चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती, इसमें ज़रूरत होती है। इंटरनल चेंजेस यहाँ पे रिक्वायर नहीं होती। ऑन अदर हैंड एसिमुलेशन के अंदर इंटरनल चेंजेस रिक्वायर हो रही होती हैं। आउट ग्रुप एक्सेप्टेंस और नहीं ज़रूरी होती है, और यहाँ पे आउट ग्रुप एक्सेप्टेंस पाई जाती है। असेम्बलेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम मॉनिटर करते हैं इंडिविजुअल को या ग्रुप्स को कि वो कैसे खुद की आइडेंटिटी बताते हैं, कैसे करैक्टरिस्टिक्स लेके आते हैं जो कि डोमिनेंट कल्चर के अंदर पाए जाए। यूनाइटेड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सामने हिस्ट्री आई है। इसमें हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट की हिस्ट्री है कि वो वेलकम करते हैं इमिग्रेंट को, उन्हें ऑब्जर्व खुद के अंदर कर लेते हैं, उन्हें डिफरेंट लैंड्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अब अगर हम देखें ना अमेरिकन की हिस्ट्री तो हमें पता चलेगा कि अमेरिकन के मोस्ट लोग जो हैं वो इमिग्रेंट थे, यानी उनके एंसेस्टर्स इमिग्रेंट थे। रिसेंट हिस्ट्री देखा जाए बिटवीन 1890 से 1920 तक, तो यूनाइटेड स्टेट जो है वो 24 मिलियन इमिग्रेंट का घर बन चुका है। तो इसे हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको समझ आ सके हमने कहाँ से बात की थी। इसके बाद ही हम देखते हैं इम्पोर्टेंट हमारे पास आता है, तो अब आते हैं एक्लट्रेशन की तरफ। एक्लट्रेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सोशल, साइकोलॉजिकल या कल्चर चेंजेस के बारे में बात की जाती है। अब ये जो चेंजेस होती हैं इनकी स्टेम जो होती है वो बैलेंस करती है दो कल्चर्स को, जो एक वो कल्चर जो हमने अडॉप्ट किया और एक वो कल्चर जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था। एक्वायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इंडिविजुअल जो होता है वो अडॉप्ट करता है, एक्वायर करता है, एडजस्ट करता है न्यू कल्चर्स को, न्यू एनवायरनमेंट को। इसके बाद इसमें हम देखते हैं तो जो इंडिविजुअल लेवल होता है इसमें जब प्रोसेस ऑफ एक्लट्रेशन का देखा जाए तो वो सोशलाइजेशन प्रोसेस के नज़दीक होता है। लाइक वो फॉरेन बॉर्न इंडिविजुअल को देखता है तो वो ब्लेंड करेगा अपनी वैल्यूज़ को, कस्टम्स को, नॉर्म्स को, कल्चर्स को, एटीट्यूड्स को। बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जो लिंक किए करते हैं आपकी डेली लाइफ की तरफ, यानी डेली बिहेवियर के अंदर, जिसमें हम बात करते हैं न्यूमरस चेंजेस आपकी हो रही होती हैं। यूं आपके पास इसकी मिक्सिंग आ जाती है कल्चर्स की। इसके बाद ही डिफ्यूजन और डिसऑनेस्टनेस हमारे पास आता है। डिसनेस
इसके अंदर अगर हम देखें ना तो कॉमन जो होगा सब कल्चर होगा, मेन स्ट्रीम कल्चर ग्रुप इसमें को एग्जिस्ट करते हैं। कल्चर ट्रेड्स इसमें पाए जाते हैं, ट्रेडिशंस जो होते हैं स्प्रेड बैक हो जाते हैं या फोर्थ हो जाते हैं। आप कह सकते हो कि यहाँ पे कल्चर्स की डिफ्यूजन्स हो रही होती हैं, यानी दो कल्चर्स मिल रहे होते हैं, दो या दो से तीन हो गए। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम सालसा लेते हैं। अगर वुल्फ ऑफ फ्रेनेट को देखा जाए तो उसने कहा था कि सालसा जो है रेयरली कंज्यूम होता है यूएस के अंदर, बट मिड 1990 सालसा कंजम्पशन जो थी वो सरप्रास्ड हो गई केचप के थ्रू, केचप कंजम्पशन के वजह से, और इसे रिमेन किया गया, ये आज तक मौजूद है। इसमें 1 बिलियन एनुअल सेल्स होती हैं। सालसा बेसिकली एक फूड ट्रेडिशनल है, ये स्पेनिश और पुर्तगीज की तरफ से लाया गया था अमेरिका के अंदर। अगर हम सोशियोलॉजी और कल्चर स्टडीज की बात करते हैं तो कल्चर डिजनेस जो होता है ये सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड के बारे में बात करता है, डिसहार्मनी की बात करेगा, कंफ्यूजन की बात करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बात करता है। अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि दो कल्चर्स मिक्स नहीं हो सकते, वो सिर्फ चेंजेस आ जाती हैं। अब वो लोग जो इनके पास एक कल्चर, लाइक अफ्रीका के लोग हैं अमेरिका में आके रहते हैं, उनका कल्चर डिफरेंट था, बट अमेरिका का डिफरेंट कल्चर है। अब उससे हुआ क्या कि दोनों कल्चर मिक्स नहीं हुए। अब जो लोग अफ्रीकन आके अमेरिकन बने तो उनमें एक सेंस आ गई डिस्कॉर्ड की, डिसहार्मनी की, कंफ्यूजन्स की, कि अब वो कैसे उस चीज़ को अडॉप्ट करते आया, वो उसमें चलेगा या नहीं। टॉपिक 47 आपके पास आता है मल्टी कल्चरिज्म एंड इट्स इम्प्लीकेशन। अगर हम बात करते हैं मल्टी कल्चरिज्म की तो इसमें हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी को देखें तो पॉलिटिकल फिलॉसफी हमारे पास आ गई, कोलिकल यूज आ गए। सोशियोलॉजी जो होती है बेसिकली इसमें और एवरीडे यूजेस के अंदर एक सिनोनिम यूज होता है, एथनिक प्लूरलिज्म, जो कि दो टर्म्स को चेंजेबली यूज किया गया है। इसके बाद जी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई वो थी रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू। म्यूज़िक, फैशन, टेक्नोलॉजी, हर ऐसी वैल्यू जो कि आपके पास आती है, आपके इन्वायरमेंट में पाई जाती है, वो आपके कल्चर की देन है। बट जब हम कहते हैं कि व्हाट डू दे मीन, तो इसका हमारे पास आता है कि एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि म्यूजिक, टेक्नोलॉजी, फैशन कैसे कल्चर के अंदर आई। तो हम देखते हैं इसके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव था, फंक्शनलिज्म था, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज हमारे सामने आई, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म हमारे सामने आया, जिसकी वजह से हमने कहा कि ये कल्चर की बेस बनी। फंक्शनलिस्ट जो थे उन्होंने सोसाइटी को सिस्टम लिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी को एज होल। अगर सोसाइटीज़ के बारे में बात की जाए तो कल्चर को होना बहुत ज़रूरी है सोसाइटीज़ के अंदर। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को देखें तो उसके कोर को नज़दीक जाएं तो हमें पता चलेगा उसका जो कोर है वो अफेक्ट करता है इकोनॉमिक प्रोडक्शन को और मटेरियलिज्म को। इसमें हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो डिपेंड करती है, इसकी डिपेंडेंस जो होती है वो रिच नेशंस के अंदर पाई जाती है। अब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो थी वो बिलीव करती थी सोसाइटी, खामोशी से सुनो, अच्छा ये मेरे पास बैठी हुई है डक का बेबी और ये मुसलसल बोल रहा है लाइक ये भी लेक्चर सुन रहा है। पीपल हु हैव लेस पावर, अब यहाँ पे हमें बताया गया था कि लोग जिनके पास लेस पावर होती है या लेस एबिलिटी होती है कि वो कल्चर चेंजेस को अडॉप्ट कर सकें, तो वो काफ़ी सर्वाइवल उनका मुश्किल हो जाता है एक ऐसी सोसाइटी के अंदर। सिंबॉलिक इंट्रैक्शन को देखें तो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात की जाती है, इसमें फेस टू फेस इंट्रैक्शन हो रहा होता है। अजानें हो गई तो लेक्चर 12 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।